महाराणा प्रताप का नाम शूरवीरों में गिना जाता है। इतिहासकार उनका नाम कभी नहीं भूल सकते। उनका जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ राजस्थान में हुआ था। उनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिसोदिया था। बचपन में उनके माता पिता उन्हें प्यार से कीका बुलाया करते थे। उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था। जब वे बड़े हुए तो उनकी हाइट 7 फीट 5 इंच लंबी थी और उनका वजन 110 किलो का था। वे जो भाला उठाया करते थे उसका वजन 81 किलो का था, जो एक ही बार में दुश्मन को मार डालता था। उनके सीने के कवच का वजन 72 किलो का था। महाराणा प्रताप भाला, ढाल, 2 तलवारें और कवच लेकर युद्ध में जाया करते थे, जिनका कुल वजन 208 किलो का हो जाया करता था। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य में कला का बहुत ही ज़्यादा अच्छा विकास किया। उन्होंने कभी मुस्लिम कलाकारों और हिंदू कलाकार में अंतर नहीं किया। उन्होंने हमेशा से मुस्लिम कलाकारों को भी प्रोत्साहित किया। विशेष रूप से चित्रकार निसारुद्दीन आदि ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने रागमाला तैयार की। स्थापत्य कला में भी उन्होंने मुस्लिम कलाकारों को बहुत महत्व दिया। इससे स्पष्ट होता है कि महाराणा प्रताप सभी धर्म और सभी प्रकार की कलात्मक प्रतिभाओं का सम्मान करते थे। महाराणा प्रताप युद्ध में 2 तलवारें रखते थे। यदि उनके शत्रु के पास तलवार नहीं होती थी तो वह अपनी एक तलवार शत्रु को दे दिया करते थे कि युद्ध बराबरी का होना चाहिए। इससे पता चलता है कि महाराणा प्रताप एक न्यायप्रिय राजा थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक लोकप्रिय है। घोड़े वैसे भी अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं। उनकी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। चेतक एक बहुत ही शक्तिशाली घोड़ा था। दौड़ते समय उसकी गति बहुत तेज हो जाया करती थी। उसके चेहरे के सामने एक हाथी की सूंड का इस्तेमाल दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए किया जाता था। महाराणा प्रताप के पास 2 घोड़े थे जिनका नाम हेतक और चेतक था। एक बार युद्ध में चेतक ने अपना पैर एक हाथी के सिर पर रख दिया। घायल महाराणा प्रताप को लेकर वह 26 फीट लंबे नाले के ऊपर से कूद गया। चेतक घोड़े ने हर युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया। महाराणा प्रताप की तरह उनके सेनापति और उनके सैनिक भी बहुत बहादुर थे। उनका एक सेनापति युद्ध में सिर कट जाने के बाद भी लड़ता रहा। महाराणा प्रताप को भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। सम्राट अकबर से मुकाबला करने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना महल तक छोड़ दिया और रात दिन युद्ध की तैयारी करने में लग गए। लोहार जाति के हजारों लोग भी उनके साथ शामिल हुए और दिन रात तलवारें बनाने का काम किया। मायरा की गुफा में महाराणा प्रताप ने कई दिनों तक घास की रोटियां तक खाई। अकबर ने 30 साल तक महाराणा प्रताप को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो पाया। जब अब्राहम लिंकन भारत आए, फिर उनकी माँ ने उनसे पूछा कि तुम भारत से क्या लाए? तब माँ को उत्तर मिला, उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आया हूँ, जहाँ राजा अपनी प्रजा के लिए इतना वफादार था कि उसने आधे भारत के बजाय अपनी मातृभूमि को चुना। हल्दी घाटी का वो युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध को 300 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी वहाँ युद्ध के मैदान में तलवारें मिलती हैं। इस युद्ध में सम्राट अकबर के पास 85,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप जी के पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 सैनिक ही थे। इसके बावजूद महाराणा प्रताप अकबर से लड़ते रहे और पीछे नहीं हटे। लड़ाई ना तो अकबर ने जीती और ना ही महाराणा प्रताप जी ने। यहाँ महाराणा प्रताप जी के घोड़े चेतक का मंदिर भी है, जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। मरने से पहले महाराणा प्रताप जी ने अपने खोए हुए मेवाड़ के 85% हिस्से को फिर से जीत लिया था। क्या ये जानकारी आपको पहले से थी? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसे और अननोन फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।